ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 8:15 हुए हैं। आइए सुने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025। इस विषय पर डॉक्टर राकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा से वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज की विशेष भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये वार्ता आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जिस तरह से आप सबको सर्वविदित है कि संसद में रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पारित हुआ है और इससे पूर्व अस्तित्व में मनरेगा था। मनरेगा और वर्तमान जो बिल पारित हुआ है, जी राम जी, इसमें क्या औचित्य रहा है इसका, और मनरेगा में ऐसी क्या खासियत बात थी, या जो नया बिल लाया गया है इसमें क्या नए पहलू जोड़े गए हैं ताकि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो कामगार काम करते हैं इस अधिनियम के तहत उनको क्या लाभ हो सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा। डॉक्टर राकेश शर्मा, आपका स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप मुझे या हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो पुराना अधिनियम था मनरेगा और जो वर्तमान में अभी बिल पारित हुआ है, इन दोनों में ऐसी क्या नई चीजें जोड़ी गई है जो पुराने में नहीं थी, और जो नया है उसमें ऐसा क्या समायोजित किया जा रहा है कि जिससे इसका लाभ बहुत व्यापक स्तर पर प्राप्त होगा। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही सवाल उठाया शुरू में ही। ये समय और जो देश की परिस्थितियां होती है वो साल दर साल बदलती है, और खासतौर पर तब जब कोई देश अपने विकास की गति पे अग्रसर है तीव्र गति से। तो इस समय ये जो अधिनियम लाया गया है ये एकदम हमारे विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया है। एक ऐसा समय है कि जहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि पुराने अधिनियम में चेंजेस की जाती है अगर छोटे मोटे चेंजेस हो, परंतु अभी क्या है कि देश में बड़ा लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य। 20 साल पहले का जो ये एमजी नरेगा एक्ट था, अधिनियम था, हाँ, इसका रेलेवेंस थोड़ा थोड़ा खत्म होने जा रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मैंने जैसे कहा कि देश की आर्थिक परिस्थितियां, ग्रामीण भारत जो है वो बहुत बदला है, बहुत तेजी से बदला है, गरीबी के आंकड़े बहुत तेजी से बदले हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार ये समझा गया है कि विकसित भारत जी राम जी जो विधेयक पारित हुआ है पार्लियामेंट में, इसको लाया जाए। इसमें बड़े अलग प्रावधान हैं और एक जो पैसे को कैसे खर्चा जाए ऐसे संसाधनों पर कि जिससे देश विकास की गति में अग्रसर हो और दूसरी तरफ रोजगार का सृजन भी हो सके। देखिए, इसमें जो पहले अधिनियम बनने से पहले जो बिल पारित हुआ है, इसका जो नाम है जी राम जी, अगर आप उसका उल्लेख विस्तृत तौर पर करें मुझे लगता है कि उचित रहेगा और उपयुक्त भी रहेगा। ये इसका पूरा नाम है विकसित भारत जी राम जी। तो ये जो इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म है जी राम जी, यानी रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। जी राम जी, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025, इसमें जो नया बिल आया है, जैसे जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा की जानी है, इस तरह से 3-4 पहलुओं को जोड़ा गया है। और ऐसे कौन से बिंदु है जिनका इसमें समावेश किया गया है? देखिए, जब पहले एमजी नरेगा, पहले तो नरेगा था, 2009 में उसमें एमजी महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया था। उसमें 20 साल पहले की परिस्थितियां देश में बिल्कुल अलग थी। उस समय इसको ज्यादा ये देखा गया था, ये आय सृजन का, जो गरीबी हटाने के कार्यक्रम के तौर पर इसको देखा गया था। जबकि 20 साल बाद आज के भारत में जब विकास की गति तेज है और गरीबी के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं, जो आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं वो कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अधिनियम है ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक तरफ रोजगार सृजन हो, परंतु साथ में वो ऐसी जगह पे हो जिससे कुछ ऐसे एसेट्स बने, ग्रामीण विकास हो, क्योंकि आज भी हमारा तकरीबन 60% जो भारत की आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो गांव में संसाधन विकसित हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो, लागतें कम हो, जिसकी वजह से वहां की जो आर्थिकी है वो सुदृढ़ हो और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। जिस
जिस तरह से डॉक्टर साहब इसमें जो पहले मनरेगा में कार्य किए जाते थे, आमतौर पर देखा जाता था कि जिस तरह से निर्माण संबंधी कार्य हैं, पंचायत के कार्य हैं, डंगा लगाने का काम है, फिर इसमें सरकार की तरफ से ये भी जोड़ा गया कि अगर मान लो किसी ने खेत बनाना या वगैरह वगैरह, इसमें कई और कार्य थे। लेकिन अब जो वर्तमान में बिल पारित हुआ है उसमें आपको भी मालूम है और आप इसके बारे में जानकारी है कि जैसे जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, क्योंकि जल सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और विश्वव्यापी है कि जल अपने आप में एक संकट भी इसका बहुत बड़ा है। तो जल का कैसे संचय किया जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, इसके अलावा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए, ये भी जोड़ा गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले के मनरेगा था या नरेगा था, उसमें भी था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनके पास रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं, उनको इसमें काम दिया जाए। इसके अलावा मौसम की प्रतिकूलता को भी इसमें जोड़ा गया है जो नया अभी का बिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मनरेगा के बाद जी राम जी आएगा, अधिनियम बनेगा, वो अपने आप में समाज को इतना मजबूत करता चला जाएगा कि उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकास की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, क्या नया जो अपना अधिनियम है वो मनरेगा से किस तरह से भिन्न है? थोड़ा इसका आप विस्तार से श्रोताओं को बताएं कि उसमें भिन्नताएं क्या है, उसका क्या लाभ होने वाला है। देखिए, पहला तो भिन्नता एक जो साफ साफ दिखती है वो ये है कि 100 दिन की गारंटी से ये बढ़कर 25% बढ़ा है। 125 दिन की गारंटी ये अधिनियम देता है, 125 दिन का। और दूसरी तरफ ये है कि काफी जो बहुत ही एक कहें कि बहुत बड़ा बदलाव है कि 60 दिन, साल के 365 दिनों में से 60 दिन इससे निकाल दिए जाएंगे। राज्य की परिस्थितियां जो है कि कैसे कब फसल बुआई वहां पे होती है, कटाई कब होती है, उसके हिसाब से उसको माइनस अधिसूचित करेंगे पहले और उसको माइनस कर देंगे। उस समय ये जो रोजगार की गारंटी है इसमें वो पीरियड हटा दिया जाएगा। उससे दो बड़े गलत प्रभाव पड़ रहे थे। एक तो ये था कि काफ़ी जो गरीब लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे रोज़गार गारंटी का, उनको उस समय अपनी फसल में काम, अपने खेतों में काम करना पड़ता था बुआई और कटाई में, तो वो यहाँ से वो पूरा 100 दिन की अपॉर्चुनिटी खो जाते थे कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ एक ये चीज सामने आई थी कि जब एग्रीकल्चर सीजन है, जब फसल बोने का समय या कटाई का समय है, उस समय लेबर की शॉर्टेज होती थी कि बहुत सारी लेबर जो हमारी है वो रोजगार के जो एमजी नरेगा थी उसमें काम कर रही थी। तो अब इसमें बहुत अच्छा ये प्रावधान है कि जब उस समय ना शॉर्टेज होगी लेबर की और जो लोग हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको भी मौका होगा कि अपना काम उस समय कर पाए और बाकी समय में वो जो आपका नया बिल है जी राम जी, उसके अंतर्गत 125 दिनों के रोजगार अवसर लेने का फायदा उठा सकते जी। नई योजना में जिस तरह से नया इसका प्रारूप आया है और ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से सशक्त किया जाएगा, वो सारी चीजें समायोजित की गई हैं इसमें। तो नई योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ होगा, क्योंकि बार बार बात आती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से बेंचमार्क हैं, ऐसे कौन से छोटे छोटे पहलू हैं जिसको इसमें समायोजित किया गया है? आपकी बातों को मैं दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी हमारी जो डिस्कशन है। वो जो 4 मुख्य बिंदु है कि गांव का कृषि आर्थिकी में जल सबसे महत्वपूर्ण है। तो जल संरक्षण के लिए, तालाब बनाने के लिए पूरे देश में मुहिम है। पहले भी बहुत काम हो चुका है और इसके अनुसार अभी और ज्यादा लक्ष्य परिभाषित है। दूसरे पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चाहे रोड है, रास्ता है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप जितना आधारभूत ढांचा विकसित करेंगे लागतें कम होती है, कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी वो कम होती है। और गांव में अगर कोई फसल बाजार तक ले जानी है तो लागतें कम हो, उसकी दिशा में ये इस तरह से रोजगार के अवसर दिए जाए कि वो लागतें घटें और जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो। और तीसरा इसमें आपका ये मिशन था कि आपको जो डिजास्टर है, कोई इरोजन है, मृदा की सॉइल इरोजन है, उसको रोकना है, क्योंकि जो उर्वरक शक्ति है वो बह के चली जाती है, खासतौर पहाड़ी क्षेत्रों में तो हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो उस दिशा में भी ऐसे कार्य किए जाएंगे इसके अंतर्गत कि जो
ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करेंगे। और एक जो चौथा पहलू अब जो है इसका, वो है आजीविका। आजीविका के लिए चाहे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से जैसे छोटे छोटे काम जिससे आपको रोजगार और आय के अवसर प्रदान करे, उस पे फोकस है। जो ये 4 मुख्य बिंदु है वो ये ना लोगों को सिर्फ रोजगार देंगे, उनकी आय को कई गुना बढ़ाने में इस दिशा में ये काम करते हैं। और ग्रामीण आर्थिकी खुद को अब मजबूत नहीं करेंगे ग्रामीण आर्थिकी को, पर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करके विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में ये पूरी पहल है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मनरेगा में एक पहलू को जोड़ा गया था कि यदि आपको अपने खेत विकसित करने हैं, अपनी जमीन को खेती योग्य बनाना है, परिवार को उसमें अपने आप को नामजद करना पड़ेगा, उसको शामिल करना पड़ेगा। और उसका एक इसका सकारात्मक पहलू ये था कि मनरेगा से जोड़कर, ये ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी स्तर पर सेवानिवृत्त हुआ तो वो इसमें अपना नाम नहीं जोड़ सकता है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए थी ताकि मनरेगा से जुड़ करके अपने आप को उसके साथ जुड़ाव महसूस करवाना था। तो क्या जी राम जी में भी क्या इस तरह की सुविधा रहेगी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जब ये MG नरेगा से पूरा शिफ्ट अधिनियम जी राम जी पे आया है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत थी। इसीलिए अधिनियम में अमेंडमेंट, पहले वाले में अमेंडमेंट करने की गुंजाइश नहीं थी और कंप्लीट चेंज इसमें आपको देख रहे हैं। और इस चेंज इसलिए भी है कि जो रोजगार का फायदा उठा रहे थे उनको मजदूरी मिलने में समस्या थी और बहुत सारी अनियमितताएं भी रिपोर्ट हुई हैं जब सोशल ऑडिट्स वगैरह हुए हैं। और यहाँ पे एक डिजिटल जो पेमेंट गेटवे और आपका जियो टैगिंग, इस तरह से कि संसाधन सचमुच हो रहे हैं विकसित, तो उस दिशा में है कि एक एक जो पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी जो जाता है, हमारा सरकार इकट्ठा करती है, तो वो खर्चा उसका बहुत सोच समझ के हो, जहां वो जाना चाहिए पैसा वहां जाए। इस दिशा में ये बहुत क्लियर है बिल कि अगर विकसित भारत की राह अपनानी है तो आपको बड़े सोच समझ के एक एक पैसे को इस तरह से करना है कि जो जिनको मजदूरी की जरूरत है, अनस्किल्ड जो लेबर है वो है। और आपका जो सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक था वो ये है कि अभी क्योंकि ये बिल तकरीबन ये 34 सेक्शंस हैं, इसमें इसका ये ब्रॉड आउटलाइन है इसका, तो आने वाले समय में कितनी गाइडलाइंस होगी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है ये सारे पहलुओं को देखती है कि वहां पे कौन कौन से कार्य किए जाएं। अभी मुझे ये लग रहा है कि हम, क्योंकि अभी पहले जो एक्ट था उसके कंपैरिजन में ही हम सारी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत नई होंगी। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इधर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा ही है। हम पहली वाली पॉलिसी से ना करके जब नई नीति आती है तो नई नीति में अपार संभावनाएं आती हैं, उसमें चेंजेस आती है। विद टाइम आपको लगता है कि क्या अच्छा हो सकता है देश के लिए, लोगों के लिए। तो मुझे ये विश्वास है। जैसे अब इसमें जो फंडिंग का व्यवस्था रहेगी, बजट का प्राविधान रहेगा, वो आप कैसे देखते हैं कि अभी तक जो बिल पारित हुआ है संसद से, उसमें इस तरह की क्या व्यवस्था की गई है कि ये पूरी तरह से भारत सरकार इसकी बजट प्रदान करेगा या राज्य का भी इसमें योगदान रहेगा? ये किस तरह से इसका इसमें समावेश किया गया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पहले वाली जो 20 साल पहले शुरू किया गया था ये मुहिम, उस समय गरीबी केंद्रित ये था कि गरीबी, रोजगार के अवसर से गरीबी को कम करने के लिए था। आज का भारत अलग है, गरीबी के आंकड़े बहुत कम स्तर पर हैं और लक्ष्य हमारा है देश को विकास की गति में ले जाना। तो इस दिशा में ये सारी मुहिम है और आने वाले समय में जो चेंजेस आएंगी वो डेफिनेटली नए उसकी तरफ हमें ले जाएगी, रिफॉर्म्स की तरफ ले जाएगी। देखिए, जैसे ये जो अधिनियम बनेगा अभी, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ किस सेक्शन को होने वाला है, कौन से वर्ग को होने वाला है, मजदूर को, किसान को, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये देखिए, ग्रामीण जो भारत है वहाँ पे जो पूरी आर्थिकी है, लोगों की जीविका है और जीवन स्तर को सुधारने का समय है, उस दिशा में वहाँ चाहे कामगार है जो अनस्किल्ड, खासतौर पर वर्कर्स हैं जिनके पास ज़्यादा स्किल नहीं है, उनके लिए एक सुनिश्चित रोजगार के अवसर देना 125 दिन के, वो है। और जैसे मैंने कहा कि वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन वो सारे विकसित हो गए। ज़मीन की जो आपकी उपजाऊ शक्ति है उसको बचाने के लिए क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बढ़ाई जाए। और ये मैं पहले सवाल को बीच में थोड़ा छोड़ गया था, वो ये था कि जब शुरू में गरीबी के लिए लाया गया था, जैसे होता है कि शुरू में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि राज्य अभी शायद नहीं कर पाएंगे तो हमें ये बहुत प्रमुख लक्ष्य है, इसको हासिल करना है। ये सेम आयुष्मान भारत में भी हुआ कि शुरू में हेल्थ जो कवरेज है 5 लाख का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप पर लेते हैं। पर विद टाइम, आज की परिस्थितियों के हिसाब से जब
जब हम एसिड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सरकार ने इसको राज्यों की जिम्मेवारियां तय करने के लिए किया है, क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है कि काफ़ी राज्यों में जो इसका पैसे का जो हिसाब किताब है उस तरीके से नहीं हो पाता है, सही यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इस दिशा में इसको रोकने के लिए सरकार की जिम्मेवारी तय करने के लिए इसका जो प्रपोर्शन है फंडिंग का वो चेंज किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी राम जी एक नया रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में गरीबी उन्मूलन करना है और मनरेगा का ध्येय भी यही था। आज हमारे स्टूडियो में राजकीय महाविद्यालय कोरशेरा से अर्थशास्त्र विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने इस विषय पर चर्चा की कि ये अधिनियम जब धरातल पे उतरेगा तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, मजदूरों को किस तरह से लाभान्वित करेगा। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025, इस विषय पर डॉक्टर राकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोरशेरा से वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज की विशेष भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज तथा DTH पर भी सुन रहे थे।